सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज जिस मार्केट में लोग करोड़ों कमाते हैं, उसकी शुरुआत 400 साल पहले जहाजों में पैसा लगाने से हुई थी, क्या आप विश्वास करेंगे? कल्पना कीजिए, अगर उस समय जहाज डूब जाता तो क्या होता? पूरा पैसा खत्म। इसलिए लोगों ने रिस्क को डिवाइड किया। सन 1602 ना मोबाइल, ना इंटरनेट और ना ही कोई ट्रेडिंग ऐप, लेकिन लोग फिर भी निवेश कर रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा, शुरुआत से लेकर निफ्टी 50 तक, और अंत में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद आपका इन्वेस्टिंग को देखने का नजरिया बदल देगा। सन 1602 में शुरू हुआ दुनिया का पहला एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। इसे मॉडर्न स्टॉक मार्केट की शुरुआत माना जाता है और इसकी वजह बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत 20 मार्च 1602 में हुई थी। इसका काम था जहाजों के जरिए देश विदेश में व्यापार करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि व्यापार करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तभी इस कंपनी ने अपनी सबसे इनोवेटिव आइडिया पेश की और यहीं से ये दुनिया की पहली शेयर जारी करने वाली कंपनी बन गई। अब बात करते हैं शेयर क्या होते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप और आपके दो दोस्त मिलकर एक शूज का ब्रांड शुरू करते हैं। 1 साल में आपका ब्रांड फेमस हो जाता है। अब आप एक नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसे कम हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी कंपनी को 100 हिस्सों में बांट देते हैं। जो भी 1 हिस्सा खरीदेगा वो आपकी कंपनी का 1% मालिक बन जाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसे भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर कंपनी लॉस करेगी तो उसका हिस्सा भी घटेगा। अगर आप भी नए इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में एक सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा, शेयर बाजार में शेयर की कीमत घटती और बढ़ती क्यों है? शेयर बाजार में किसी भी शेयर की कीमत मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मांग बढ़ती है तो शेयर की कीमत भी बढ़ती है। अगर मांग घटती है तो शेयर की कीमत भी घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए, गर्मियों का सीजन आ रहा है, इसमें फ्रिज, कूलर, एसी की मांग बढ़ेगी तो इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसी तरह कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं शेयर की कीमत को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज कंपनी की कीमत को सीधे अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को गवर्नमेंट से 500 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिलता है। इससे कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांस बढ़ेगा। अगर यही कंपनी इसी प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का स्कैम करती है तो कंपनी का इमेज खराब होगा, इससे सेल्स में गिरावट आएगी और कंपनी लॉस में चली जाएंगी। इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स, हर कंपनी किसी न किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, इसलिए इंडस्ट्री का न्यूज भी कंपनी के शेयर की कीमत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल, मार्केट में कोई नई कंपनी बहुत सस्ता प्लान लॉन्च कर दे, इससे अन्य कंपनीज को भी अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, जिससे लॉस होगा और शेयर की कीमत गिर जाएंगी। मार्केट ट्रेंड्स, अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ती दिखाई पड़ती है। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है उसे बुल मार्केट कहते हैं, जब लगातार गिरता है उसे बेयर मार्केट कहते हैं, और बिगिनर्स सबसे ज्यादा लॉस इसी फेज में करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स नजर आते हैं। एग्जाम्पल, वार, पॉलिटिकल इलेक्शन, महंगाई, जीडीपी वगैरह से सिंपल लैंग्वेज में। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर कंपनी का लॉस होता है तो उसके शेयर की कीमत भी कम होगी। शेयर मार्केट को हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, यानी वो जगह जहां कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार बेचती है। इसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल, आप फ्लिपकार्ट से एक लैपटॉप ऑर्डर करते हैं, फिर 1 साल यूज करने के बाद उसे OLX पर बेच देते हैं। यहाँ फ्लिपकार्ट प्राइमरी मार्केट की तरह काम करता है और OLX सेकेंडरी मार्केट की तरह है। NSE और BSE क्या होता है? NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE दोनों जगह स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल, एक ही ब्रांड के शूज अलग अलग मार्केट में मिलते हैं, ठीक उसी तरह एक ही कंपनी के शेयर्स आपको NSE और BSE दोनों में मिलते हैं। जैसे आप टाटा के शेयर्स को NSE और BSE दोनों से खरीद सकते हैं। दोनों की कीमत में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। अब लास्ट और आखिरी बात, निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 NSE में जितने भी कंपनीज होती हैं उनमें से मार्केट कैप प्लस लिक्विडिटी के आधार पर चुनी गई 50 लार्ज कंपनीज का इंडेक्स होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 सबसे बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज का इंडेक्स है। इसमें होने वाले उतार चढ़ाव पूरे मार्केट पर इफेक्ट डालते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। सेंसेक्स 1986 में लॉन्च हुआ था। 400 साल पहले लोग जहाजों में पैसा लगा रहे थे और आज
आप मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज लोगों के पास नॉलेज नहीं है। सवाल ये नहीं है कि शेयर मार्केट रिस्की है या नहीं, सवाल ये है कि आप इसे समझकर इन्वेस्ट करेंगे या बिना समझे। अगर आप सच में शेयर मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिगिनर्स को पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे शुरू करनी चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं सीखकर इन्वेस्ट करूंगा, और अगर आप सीरियस है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात हाइप की नहीं समझ की होगी।